कल माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा राज्यसभा में? हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं होता है। इस देश में जितने टेररिस्ट हैं उनका जो है एक ही धर्म है, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और शिवसेना की तोड़फोड़ जो हुई, एकनाथ शिंदे साहब भी इसी कारण से निकले। उनको लगता था कि ये मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है कि जो इस केस में जो वकील थी रोहिणी सालियान, उन्होंने पहले ही एनआईए पे आरोप लगाया था कि वो सॉफ्ट। अरे क्या उस वक्त तो पाकिस्तान ब्लास्ट कर रहा था ना भाई, यहाँ के लोगों से तो कोई मतलब नहीं है ना। 2011 की जो ब्लास्ट हुई, 2012 की जो ब्लास्ट हुई, 2013 की जो ब्लास्ट हुई या 2008 में जो घटना हुई, सब तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था ना। तो पाकिस्तान के टेररिस्ट को पकड़ने के बदले आप हिंदुस्तान के लोगों को क्यों दोष दे रहे थे? हम तो आज भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो रहता है, जैसे ओवैसी साहब हैं, इस घटना के, पहलगांव घटना के बाद यदि किसी ने सबसे ज्यादा भारत माता की जय लगाया तो ओवैसी साहब ने लगाया ना। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, उन्होंने ये ब्लास्ट किया और आपने सैफरन टेररिज्म के नाम पर जो है भारत में दंगा फसाद मचाने की कोशिश की। कांग्रेस एक्सपोज हुई। तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, चाहे उसके लिए दोषी है ना, इसीलिए तो उनको पता था कि क्या होने वाला है। परसों से जो उन्होंने बोलना शुरू किया कि पाकिस्तान ने ही ये अटैक किया पहलगांव में, इसकी क्या गारंटी है? ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है ना। मैं कहूंगा कि आज का दिन ऐतिहासिक भी है और प्रसन्नता का भी है। और प्रसन्नता का इसलिए है कि यूपीए गवर्नमेंट में यूपीए गवर्नमेंट ने जो सरकारी संस्थाएं थी उनको दुरुपयोग करने का एक खेल चला था। और इस्लामी आतंकवाद का उस समय जब चर्चा होती थी तो यूपीए की जो गवर्नमेंट है उसने एक नया आतंकवाद पैदा कर दिया जिसको हिंदू आतंकवाद के नाम से संबोधित करने लगे। और यूपीए गवर्नमेंट का ये जो नैरेटिव था हिंदू आतंकवाद, उसको सत्य साबित करने के लिए जो भगवाधारी साध्वी प्रज्ञा जी थी और तमाम और लोग थे जो सनातनी प्रवृत्ति के थे, उनको उन्होंने झूठे आरोपों में डाल दिया। आज ये सिद्ध हो गया कि हिंदू आतंकवाद नाम की चीज नहीं होती। इतिहास में दुनिया में पहला धर्म एक ऐसा है जिसने कभी किसी दूसरे धर्म का अनादर नहीं किया, न ही कभी किसी देश पर किसी हिंदू शासक ने आक्रमण किया या उसको अपने कब्जे में लिया। इसलिए हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। अगर आतंकवादी है तो वो हिंदू नहीं हो सकता का ये कथन आज भी सार्थक हुआ है एनआईए कोर्ट के निर्णय के बाद में। लेकिन सर, दिग्विजय सिंह उस समय में कह रहे थे, तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने कहा था कि भगवा आतंकवाद सर उठा रहा है। ये तमाम क्या अब उनको देखिए, आदरणीय चिदम्बरम जी अभी कल ही परसों बयान दिए हैं कि वो आतंकवादी पाकिस्तानी थे ही नहीं। यानी आतंकवादी को भी पाकिस्तानी न होने का सबूत देने का काम कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री कर रहे हैं। और आदरणीय दिग्गी राजा तो पहले से ही लादेन जी और लादेन साहब और हाफिज साहब और कसाब जी के नाम से संबोधित करने वाला उनका वाहन, वो इशरत जहां को बेटी बोलते रहे। तो उनको निश्चित रूप में सनातन में खोट और जो हिंदू आतंकवाद को यथार्थ में कहने की शक्ति है। और मैं समझता हूं इसीलिए जनता ने उनको दंड दिया है, सत्ता से बाहर किया है। सर, असदुद्दीन ओवैसी इस फैसले पर सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि इस केस में जो वकील थी रोहिणी सालियान, उन्होंने पहले ही आरोप लगाया था कि एनआईए इस पूरे मामले में सॉफ्ट रुख इख्तियार कर रहा है। देखिए, उस समय कहां चले गए थे जब गलत आरोप लगाया जा रहा था। मैं समझता हूं ओवैसी जी को दिल बड़ा करना चाहिए और उनको जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। बात इस्लाम और हिंदू की नहीं है, बात एक गलत आरोप लगाने का और एक गलत नैरेटिव तैयार करने का है। इसलिए उनको हर चीज में खोट नजर आना नहीं चाहिए, उनको कभी कभी न्याय को स्वीकार भी करना चाहिए। झूठ फंसाया गया था। ये कांग्रेस ने जितना भी एक झूठ का एक नैरेटिव फैलाया वो सामने आ गया। ये होना ही था, लेकिन कांग्रेस ने एक हिंदू टेररिज्म और क्या क्या जो सवाल उठा रहे थे वो सारा आज पर्दाफाश हो गया, वो नंगा हो गए आज। तो जब झूठ किसी को फंसाइएगा तो उसका तो अल्टीमेटली कोर्ट से फैसला होगा ही और सच्चाई सामने आएगी। वही हुआ। कांग्रेस पार्टी कोर्ट पे ही अब सवाल खड़े कर रही है कि कोर्ट भी इस तरह के अगर फैसले नहीं, ये बड़ा दुखद है।
माने हर एक संवैधानिक जो भी संस्थान हैं, वो इलेक्शन कमीशन हो, कोर्ट हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सब पे आप सवाल उठाएंगे। अब कोर्ट को भी आप नहीं छोड़े, अब इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। अमेरिका ने भारत को डेड इकोनॉमिक बोल दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका कुछ भी कहे, आप जान लें, गांव में 2 जमींदार होते हैं पहले से, और तीसरा कोई जब उभरता है, वो भी एक तीसरी शक्ति, जब उनको लगता है कि ये भी अब एक और भी जमींदार बहुत बड़ा पैदा लेने वाला है गांव में, तो जलन होती है। जितना हथकंडा वो अपना लें, हमको कोई विश्वगुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। 2047 में कोई कुछ भी लगा ले, कोई टैरिफ लगा ले, हमारा विकास नहीं रुकेगा। उनके कहने से हम थोड़ी डेड इकोनॉमी हो जाएंगे। पिछले दिनों कुछ हमारे विवेकशील लोगों ने ये कहा है कि भगवा आतंकवाद होता है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगर भगवा आतंकवाद होता तो इस देश में सनातन की स्थापना नहीं होती। और भगवा जो है वो अग्नि का प्रतीक तो है, लेकिन इस देश की आध्यात्मिक श्रद्धा, आस्था और सत्य धर्म और अहिंसा का प्रतीक होता है। इसलिए जो भगवा आतंकवाद कह रहे थे, उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब है। इसलिए अमित शाह जी ने कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, इसको लेकर के भी आप क्या कहेंगे? अगर हिंदू आतंकवाद होता तो ये देश स्थिर नहीं होता। इसलिए मैं ये मानता हूं कि कभी भी भगवा आतंकवाद नहीं होता है, ना पहले कभी था, ना अब है और ना आगे रहेगा। भगवा हमारी श्रद्धा का केंद्र है। सच्चाई परेशान होती है, परास्त कभी नहीं होती। फैसला देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। और अब पी चिदम्बरम साहब को, उस समय दिग्विजय सिंह साहब को, सुशील शिंदे साहब को, इन सब लोगों को माफी मांगनी चाहिए कि भगवा आतंकवाद एक नया शब्द दिया गया था। भगवा वीरता का प्रतीक है, भगवा सनातन का प्रतीक है, भगवा हिंसा का प्रतीक कभी नहीं हुआ। कल गृह मंत्री जी अमित शाह ने भी कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। कल गृह मंत्री जी ने कहा था, आज उनकी बात को प्रूव हो गई है, वो भी अदालत से प्रूव हुई है कि आज का फैसला जिसमें निर्दोष पाए गए हैं, माननीय गृह मंत्री जी के की बात पर अदालत ने भी एक मोहर लगाई है कि हिंदू आतंक